राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने लोकसभा और सरकार पर आरोप लगाते हुए फैसले को गलत बताया है। कांग्रेस नेता व पंजाब से सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि कोई भी सांसद कोई भी मुद्दा उठाए और वो बात किसी को कितनी भी कड़वी लगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उस सांसद को संसद से ही बाहर कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो यह कहेंगे कि ये कानूनी फैसला है और कानूनी फैसले को हमने क्रियान्वित किया है। कानूनी फैसले के ऊपर और जो लोकसभा का फैसला है उसके ऊपर भी गंभीर प्रश्न है। उन्होंने आगे कहा कि ये जो फैसला है जब इसे चुनौती दी जाएगी तो कानूनी बिंदुओं के ऊपर नहीं ठहर पाएगा। उसके साथ साथ बड़ा और बुनियादी सवाल ये है कि किसके पास ये अधिकार है कि एक सांसद को बर्खास्त करने का, और भारत का संविधान साफ तौर पर यह कहता है कि वह अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आगे कहा कि इस चीज के ऊपर भी राजनीति और कानूनी चर्चा होगी कि आखिर जब संविधान की धारा 102 और 103 में ये अधिकार राष्ट्रपति को देते हैं तो ये अधिकार राष्ट्रपति तभी इस्तेमाल करते हैं जब चुनाव आयोग के साथ उनकी चर्चा हो जाए और चुनाव आयोग की सिफारिश को मानना उनके लिए अनिवार्य हो, जो कि संविधान का सरकार और राष्ट्रपति के बीच समन्वय है, उससे कहीं परे ये फैसला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस विषय पर कांग्रेस के सभी नेता और सांसद आपस में चर्चा करें और आगे की रणनीति तैयार करें। कानूनी तौर पर फैसला ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे भी 32 साल हो गए वकालत करते, और मुझे नहीं लगता कि ये जो फैसला है जब इसको चुनौती दी जाएगी ये फैसला कानूनी बिंदुओं के ऊपर नहीं ठहर पाएगा। उसके साथ साथ एक बड़ा और बुनियादी सवाल ये है कि किसके पास ये अख्तियार हैं एक सांसद को बर्खास्त करने के, और भारत का संविधान साफ तौर पे कहता है कि वो अख्तियार भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो इस चीज़ के ऊपर भी राजनीतिक और कानूनी चर्चा होगी कि आखिर जब संविधान की धारा 102 और 103 ये अख्तियार राष्ट्रपति को देती हैं, और राष्ट्रपति को भी अख्तियार तभी इस्तेमाल करने हैं जब चुनाव आयोग के साथ उनकी चर्चा हो जाए और चुनाव आयोग की जो सिफारिश है उसको मानना उनके लिए अनिवार्य है, जो कि एक संविधान का सरकार के और राष्ट्रपति के बीच समन्वय है, उससे कहीं परे है। इस सब के ऊपर एक बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को भी देखिए तो उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है धारा 8(3) में कि आप कन्विक्शन एंड सेंटेंस, और यहाँ पे जब जिस अदालत ने सज़ा दी थी उसने ही सेंटेंस सस्पेंड कर दिया और 30 दिन की अनुमति दी अपील करने के लिए। उसके बाद इतनी हड़बड़ी करके उनकी सदस्यता लेने का क्या मतलब बनता था? ये भारत के लोकतंत्र के लिए और उसके साथ साथ जो एक संवैधानिक अधिकार है बोलने की और अपनी बात रखने की आज़ादी को लेकर, इस बड़े दूरगामी परिणाम इस फैसले के श्री राहुल गांधी जी के साथ साथ इस मुल्क की जो आम आवाम है उसकी बोलने की आज़ादी पर भी पड़ने वाले। कांग्रेस पार्टी हो, प्रियंका जी हो या बाकी विपक्ष के लोग हो, सबका ये कहना है कि जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते थे, जिस तरीके से अडानी का मुद्दा उठाते थे, इसलिए राहुल गांधी को टारगेट करके संसद से बाहर किया गया। देखिए, ऐसा है कि चाहे कोई भी सांसद कोई भी मुद्दा उठाए, वो बात किसी को भी कितनी भी कड़वी लगे, पर उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उस सांसद को संसद से ही बाहर कर दिया जाए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि भाई ये कानूनी फ़ैसला हुआ है, कानूनी फ़ैसले को हमने क्रियान्वित किया है, पर मैंने आपको बड़े विस्तार पूर्वक बताया कि वो कानूनी फ़ैसले के ऊपर भी और जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट का फ़ैसला है उसके ऊपर भी बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह है। आचार्य जी ने, आखिर सवाल लेता हूँ, आचार्य जी ने ये कहा है, प्रमोद कृष्ण जी ने, कि राहुल गांधी के समर्थन में, सम्मान में कांग्रेस पार्टी के जो बाकी सदस्य हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और लोकतंत्र की लड़ाई में आगे आना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, और सवाल ये है कि ये लड़ाई आगे कैसी लड़ी जाए। क्या ये लड़ाई संसद छोड़ के लड़नी चाहिए, संसद के बीच रह के लड़नी चाहिए? इसके ऊपर कांग्रेस के जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के,
उनको बैठकर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। मैं इसके ऊपर कोई ऑफ द कफ टिप्पणी नहीं देना चाहता। हाईकोर्ट में मामला मतलब नहीं टिकेगा लीगली अगर देखा जाए अभी तो देखिए वो उनकी श्री राहुल गांधी जी की जो लीगल टीम है, जो उनका केस देख रहे हैं, वो तय करेंगे कि लीगल स्ट्रैटेजी, कानूनी रणनीति क्या होनी चाहिए। पर जहाँ तक मुझे लगता है फैसले को जो सेशंस कोर्ट है सूरत का, उसमें चुनौती दी जाएगी।